हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इटर्नल। आज हम बात करेंगे लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत में अभी कुछ दिन पहले इतना भीषण धमाका हुआ था कि आसपास 2 किलोमीटर तक तबाही ही तबाही थी। इससे ज़्यादा 20 किलोमीटर तक इमारतों के शीशे भी टूट गए थे। आखिर बेरूत में इतना भीषण धमाका हुआ कैसे? कहाँ से आया इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल? भीषण धमाके का कारण था एमोनियम नाइट्रेट। आखिर लेबनान की राजधानी बेरूत में इतना ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी कि एमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। एमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल होता है जो कि फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र जो कि खेती बाड़ी में यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र। लेकिन अगर इसको किसी भी एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ हम मिक्स कर दें तो ये एक्सप्लोजन का भी कारण बन सकता है। जैसे कि अगर हम इसको किसी फ्यूल के साथ मिक्स कर दें तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब लेबनान की राजधानी बेरूत में इतना ज़्यादा एमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से? इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, साल 2013 में। साल 2013 में जब लेबनान की राजधानी बेरूत जहाँ पे एक पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, वहाँ से एक शिप जा रही थी। जब वो शिप वहाँ से जा रही थी तो वो शिप वहाँ पे पोर्ट पे रुकी, बेरूत के पोर्ट पे रुकी किसी तकनीकी खराबी के कारण। जब वो वहाँ पे रुकी तो उसके बाद वहाँ की अथॉरिटीज़ ने चेक किया कि शिप पे क्या है। जब उन्होंने वहाँ पे शिप को चेक किया तो उन्होंने पाया कि शिप में 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट है, और जिसके लिए उन्होंने उनसे पेपर्स मांगे लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर पेपर्स नहीं थे, जिसकी वजह से बेरूत की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे उनको शिप को आगे जाने से मना कर दिया। और जब उन्होंने शिप के ऑनर्स से बात की तो शिप के ऑनर्स ने इस शिप को क्लेम करने से मना कर दिया। और उन्होंने बोला कि लेबनान इस शिप को रख सकता है और हम इसको क्लेम नहीं करेंगे। ये शिप जॉर्जिया से मोजाम्बिक क्यों जा रही थी? अब लेबनान की अथॉरिटीज़ के पास ये संकट था कि वो इतना ज़्यादा एमोनियम नाइट्रेट रखे कहाँ। तो उन्होंने क्या किया, इतना ज़्यादा एमोनियम नाइट्रेट उन्होंने पास के ही वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है शिप के लिए एक खतरा बन सकता था। अब सबसे बड़ा नेग्लिजेंस, सबसे बड़ी लापरवाही यहीं पे है कि उन्होंने इस एमोनियम नाइट्रेट का प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया, जो कि साल 2020 में एक्सप्लोड हो गया। ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि 2 किलोमीटर तक तो बिल्डिंग्स डैमेज हुई, पूरी तरह से डैमेज हुई, लेकिन इसका असर 10 से लेके 20 किलोमीटर तक भी देखने को मिला, जहाँ पे बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए और लोग इंजर्ड भी हो गए। अब इस एक्सप्लोजन से बाकी अथॉरिटीज़ को क्या सीखने को मिलता है? बाकी अथॉरिटीज़ या बाकी कंट्रीज़ को ये सीखने को मिलता है जिनके पास भी एमोनियम नाइट्रेट इतना ज़्यादा अमाउंट में स्टोर है, अब वो इसको कैसे प्रॉपरली स्टोर करें जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होने का कोई भी चांस ना हो। पहली बात तो ऐसे केमिकल्स जिनके एक्सप्लोड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसे केमिकल्स को हमेशा ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ आबादी बिल्कुल भी ना हो, या फिर आबादी हो तो बेहद ही कम हो। अब बात करते हैं हम लेबनान कंट्री की। लेबनान कंट्री एशिया की कंट्री है। लेबनान अपने बॉर्डर सीरिया, इजराइल और जॉर्डन के साथ शेयर करती है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की आबादी 68.5 लाख है, और बेरूत जो कि इसकी राजधानी है, इसकी आबादी 20 लाख है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।